आधिकारिक तौर पे ऐलान कर दिया गया है। हालांकि ये ऐलान का पता कल ही चल गया था, लेकिन आज कुछ घंटों पहले आधिकारिक तौर पर भी इसकी सूचना दे दी गई और उसमें भारी उलटपुलट आपको देखने को मिला। और ये भारी उलटपुलट कहां कहां प्रभावित करेगा, आप इसके शीर्षक को ही देख करके समझ जाएंगे कि नए रोस्टर का ऐलान किसे फायदा किसे नुकसान, इस बात को समझना होगा। और पूरा डेटा है, उस डेटा को आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक संभावित कट ऑफ जो पहले जारी की गई थी, तो किस तरीके से उसका परिणाम स्वरूप अब कितना बड़ा उलटपुलट होना है, कहां कहां प्रभावित ये करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको समझना होगा, क्योंकि आपको यह भी पता होगा कि कोर्ट में एक केस चल रहा था हॉरिजेंटल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन पे। जैसा कि आपको भी पता होगा कि प्राइमरी में पीआरटी 125628 में बीपीएससी के द्वारा इससे पहले टीआरई 1 टीआरई 2 में वर्टिकल रिजर्वेशन दे दिया गया था, लेकिन अगर कानून संगत बात की जाए तो वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होना चाहिए था। तो ये अभी कोर्ट में मामला चल ही रहा था, कल इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन संजोग से इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन इसके फलस्वरूप बीपीएससी यानी आयोग अलर्ट हो गई और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन एक तरीके से इंप्लीमेंट कर दी, लागू कर दी। जैसे कि आपको पता है कि 50% स्पेशल रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है प्राइमरी सेक्शन में 1 to 5 में 6 to 8 में। लेकिन अगर ये जब अभी वर्तमान रोस्टर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 50% से कहीं कहीं इतना ज्यादा सीट को कम कर दिया गया कि महिलाएं खासा इससे प्रभावित रहेंगी और किसी भी सूरत में वो खुश तो नहीं होंगी, बहुत ज्यादा उनके साथ दिक्कत होना है। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां सीट में उथल पुथल हुआ और कई सारे कैटेगरी में भी भारी बदलाव हुआ कि जो रिजर्वेशन का स्पेशल पॉलिसी है कि अलग अलग कैटेगरी का कितना % रिजर्वेशन दिया गया, वहां पर भी आपको अंतर समझ में आएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि कहां कहां बदलाव हुआ है और फिर बाद में और भी ये सारा आंकड़ा, इस पर हम बाद में आएंगे, इस आंकड़े को भी हम बाद में आपको पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जरूरी आंकड़ा ये है, इसमें आप देखेंगे कि ये सारा न्यू रोस्टर से हमने आपको ये डाटा बना दिया है, उसी को देख करके कि जो बेहतर समझ में आए आपको कि कहां कहां सीटों में कटौती हुई है। आप देख रहे हैं कि यूआर कैटेगरी में अगर हम बात करें तो नियमतः अगर देखेंगे, एक डाटा हम और दिखाते हैं इसमें जो कि इसमें आपका नहीं लिखा गया है, आपको इससे और क्लियर हो जाएगा। चलिए, यूआर कैटेगरी का 40% सीट होना चाहिए यूआर कैटेगरी का। इससे पहले 8707 सीट था और इस बार न्यू रोस्टर के अनुसार 7440 सीट हो गया है। यानी कि जो 40% का आपका आंकड़ा था वो 37.49% में कन्वर्ट हो गया। यानी कि 40% पूरा का पूरा आपका नहीं वैकेंसी दिया गया, यूआर कैटेगरी मेल और फीमेल मिला के 37.49% आपका दिया गया। अब यहां पर आप देखेंगे कि 8707 वैकेंसी से 7440 हो गया। यही चीज हम यहां पर लिखे हैं, लिखा हुआ आपका है ही, यही चीज है। तो 3724 सीट यहां यूआर मेल कैटेगरी को गया, जो कि 50.5% है, और यूआर फीमेल के कैटेगरी में 3716 सीट आई, जो कि 49.94% है। ये तो लगभग आपका इक्वल रहा, बहुत ज्यादा परिवर्तन यहां पर नहीं है। अब आप आगे बढ़ेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाइए। सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ है ओवरऑल। ईडब्ल्यूएस का पिछली बार 2177 सीटें थी और अब नए रोस्टर के अनुसार मात्र 917 सीट है मेल और फीमेल को मिला करके। आप समझ जाइए कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% सीट रिजर्व किया गया है, लेकिन मिला कितना सीट, कितना परसेंट, 4.62%। अब देखिए कि इसका आधा से भी कम % सीट इसका दिया गया है। कहां 2177 और कहां 917, आप समझ सकते हैं। अब इसको बांटा किस तरीके से गया मेल और फीमेल में, 463 सीट मेल को दिया गया, यानी कि 50.49% मेल को दिया गया, फीमेल को 454 सीट दिया गया, लगभग 49.50, 49.5%। ये भी लगभग आपका इक्वल रहा। चलिए BC2 में आते हैं। BC2 का आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन सिस्टम 12% सीट के हकदार हैं
BC2 कैटेगरी, लेकिन इनको मिला कितना 11.8 सीट, लगभग ये बराबर के पोजीशन में है। यहां बहुत चिंता का विषय नहीं है। पहले 2612 सीट था, 2357 सीट कर दिया गया, लेकिन चिंता कहां बढ़ी, अब देखिए मेल कैंडिडेट को 1856 सीट अलॉट हुआ, यानी BC2 मेल को 1856 सीट अलॉट हुआ। इसका मतलब हुआ कि कुल सीट का 78.74% सीट सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट को मिला, जबकि फीमेल कैंडिडेट को 50% मिलना चाहिए था, तो मात्र 21.25% मिला। कि मात्र 1856 सीट के बराबर 1856 यहां होना चाहिए था, लेकिन घट करके मात्र 501 सीट मिला है। तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका यहां पर हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान BC2 महिला को हुई है, मात्र 21.25% इस सीट उसके लिए छोड़ा गया नए रोस्टर के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम EBC में। EBC में पहले 3918 सीट था, अब वो घट करके आप मात्र 3047 रह गया, यानी कि 18% सीट का अलॉटमेंट स्पेशल रिजर्वेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए EWS कैटेगरी को, जो घटा करके 15.35% सीट नए रोस्टर के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं। और यह इसको बांटा किस तरीके से गया मेल और फीमेल में, मेल को 1997 लगभग 2000 सीट अलॉट हुआ, जो कि 65% सीट है, 65.5% सीट, जहां 50% महिलाओं को मिलना चाहिए था, तो महिलाओं को 1050 सीट मिला, यानी 34.89%, लगभग 35% सीट अलॉट हुआ, यानी 15% सीट का कमी यहां भी देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है SC कैटेगरी को। SC कैटेगरी का पहले 3483 सीट था, जिसको बढ़ा करके 4591 सीट नए रोस्टर में कर दिया गया, यानी 14% जहां रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, वहां 23% रिजर्वेशन मिला। आप देख लीजिए 14% से सीधे 9% का छलांग लगा है आपका SC कैटेगरी में। और इस सीट का डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो मेल को अलॉट हुआ है, SC मेल को 2989 सीट, यानी 65.10%, और महिलाओं को 1602 सीट अलॉट हुआ SC कैटेगरी का, यानी लगभग 35%, 34.89%। और वहीं पर ST कैटेगरी की अगर हम बात करें, पहले 217 सीट था, जो कि अब बढ़ करके 302 सीट हो गया है, ऐसे करके। और इसके सीट में बढ़ोतरी हुई कितना, पहले SC का 1% रिजर्वेशन का रूल है, इसको मिला 1.5%। जहां 222 सीट मेल कैंडिडेट को मिला, यहां आप देख लीजिए आंकड़ा 73.50% सिर्फ मेल को मिला, जबकि 50% में बटा होना चाहिए। और यहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, 80 सीट मात्र महिला को अलॉट हुआ, जो कि 26.49% के रूप में रहा। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि भारी कमी आपको देखने को मिला। हाँ, लेकिन राहत वाली बात क्या है कि WBC यानी कि जो रिजर्वेशन सिस्टम में 50-50 महिला और पुरुषों का किया गया है और स्पेशल दिया गया है, तो वहां महिलाओं के लिए स्पेशल एक अलग कैटेगरी आपका है WBC, और 3% WBC के अंतर्गत नियम है सरकार के द्वारा बनाया गया कि WBC कैटेगरी का 3% सीट होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, नए रोस्टर के अनुसार इसको लगभग दुगुना सीट हो गया, 5.98%, यानी 1188 सीट स्पेशल महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा हुआ, और टोटल 19,842। अब इसमें गौर क्या करना है कि टोटल महिलाओं का सीट अगर हम जोड़ देंगे आपस में, तो 9910 सीट हो गया आपका टोटल महिलाओं का सीट। कितना हो गया, 9910 सीट हो गया टोटल महिला का, जिसमें कि 9910 सीट पहले था, और इस बार आपका 7403 सीट अलॉट किया गया महिलाओं का। तो महिलाओं के सीट में कितनी कमी